आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों एक दूसरे को ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहा है, जबकि आप दोनों ही एक दूसरे के करीब हैं, पास होकर भी दूर हैं? ऐसा क्या है, देखिए इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है द चैरियट, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, बैक टू बैक, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड आई वांट, जो कि है यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो हम अगर राशियों की बात करेंगे तो चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां हैं। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हियर इज द किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आपके पर्सन जो है ना डेफिनेटली किसी ड्यूअल थॉट्स पे हैं। मतलब कोई सिचुएशन तो है, दो लोग, दो सिचुएशन, जहां ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह से ये अपनी मतलब सोच आगे लेके जाएं। पर हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ, देखो इनकी लाइफ में कुछ क्राइसिस चला। मतलब देखो मैं जो फील कर पा रही हूँ, मुझे उसको डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो यहाँ दिख रहा है ना वो और यहाँ जो दिख रहा है वो बड़ा डिफरेंट है। देखो यहाँ जो आपके पर्सन है ना वो कोई क्लियरिटी देना चाहते हैं, कंफ्यूज तो वो हैं और कुछ चीजों का क्राइसिस भी है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो कमी। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं वहां और देखते हैं कि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं जो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं बट उतने खूबसूरत है नहीं एक्चुअली। यू नो व्हाई? क्योंकि यहाँ ये पर्सन आपके साथ में एक ऐसा होता है ना, जैसे हम अपने रिश्ते को एक मौका देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं चलो यार ठीक कर लेते हैं, इस रिश्ते पर कुछ वर्क कर देते हैं, शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद वर्क करेगा। यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, मौका चाहते हैं कि यार कुछ करके इस रिश्ते पे काम करें। क्यों है? क्योंकि वो वैसे देखो उनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल हो, बहुत प्यार दिखाते हो। दिस पर्सन इज मतलब जस्ट सोलमेट, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ऐसा उन्हें लगता है कि आप उनके लिए हो और वो आपके लिए। लेकिन उनको लग रहा है कि देखो कुछ थोड़े इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए हैं, मे बी एंगर इशू, मे बी ईगो का, मे बी कुछ भी इस तरीके का इशू यहाँ आप दोनों के बीच में हुआ है और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हैं। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई हैं कि आप लोगों ने अपने रिश्ते को, मतलब हो सकता है कुछ ऐसा, आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है और उस पर वर्क नहीं किया है प्रॉपर, क्योंकि आप लोग एक साथ रहते हो। मे बी ये हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है, या फिर आप लोग एक साथ रहते हो, या आप लोग रिलेशन में बातचीत होती रहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिश्ता कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अंदर ही अंदर। और इसका अंतर ये पड़ रहा है कि आप दोनों की ही राशि, आप दोनों के ही साथ में लाइफ में अलग अलग शख्स है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई है और आपकी लाइफ में भी कोई और दस्तक दे रहा है। इन दोनों की एनर्जी आप दोनों की एनर्जी से मैच नहीं करती। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मैच कर रही है और इनसे मैच नहीं कर रही है, बट बिकॉज ड्यू टू आपके पर्सनल ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और इन सब की वजह से आप लोग इस कंफ्यूजन में आ गए हो कि क्या करना चाहिए। मतलब आप लोग जो वर्क आप लोग
थोड़ा लग रहा है, टफ लग रहा है कि यार इस पे क्या वर्क करना है और नहीं करना है, बहुत टाइम हो गया, हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत समय दिया और बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब आप लोगों को लग नहीं रहा कि एक दूसरे पे काम हो सकता है, ठीक है। और वो ना करके आप इजी वीजी पार्टनर बाहर कहीं कोई मिल गया है, अब उस पर ही वर्क कर रहे हो, अब उनके साथ रह रहे हो, हालांकि उन पे वर्क तो कर रहे हो लेकिन वो वर्क भी नहीं हो रहा है, वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है आप लोगों को, मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ यही चीज दिख रही है कि आप दोनों एक कंफ्यूजन में आप दोनों कंफ्यूज हो, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के इस रिश्ते को हो सकता है जानते भी और हो सकता है नहीं भी जानते हो, दोनों चीजें हो सकती हैं, बट यू बोथ आर नॉट सो हैप्पी, आप दोनों ही खुश तो नहीं हो इस चीज को लेकर के कि कोई बाहर का इंसान आपको अप्रोच कर रहा है या आप उसके तरफ अप्रोच कर रहे हो। एक सेट खुशी तो मिल रही है पर वो खुशी ना परमानेंट नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। और आपको लग रहा है कि यार ये जो हमारा रिश्ता है हम उस पर वर्क क्यों नहीं कर रहे, कभी कभी ये ख्याल आ रहा है। पर क्योंकि साथ में ही रह रहे हैं, क्योंकि बहुत करीब है, या फिर शायद आप लोग बात ही कर रहे हो, मान लो शादी नहीं भी हुई आप लोगों की, तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो, बात करते रहते हो, तो कभी लगता नहीं है कि हमें बहुत डीप में बात करना चाहिए, वो लगता है फॉर्मेलिटी हो जाएगी अगर हम वो बात करेंगे तो एक मतलब नहीं हमें नहीं करना है, अरे ठीक है मतलब वो बड़ा फॉर्मल जैसा फील हो रहा है आप लोगों को, और आप अपने रिश्ते पे वर्क ही नहीं करना चाह रहे हो, बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसा चीज दिख रही है, ठीक है। चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू हम देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है। यहाँ तो काफी कुछ निकल के आया, इस तरह की रीडिंग मुझे पहली बार, अब तक की रीडिंग्स में ये पहली बार इस तरह की चीज आई है, ठीक है। चलो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लिए क्या सोच है। ओके, सोर्स का कार्ड है, द सोर्स। यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर है प्लेफुलनेस, यहाँ पर है अवेयरनेस, ओके राइपनेस का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर है कंडीशनिंग, द लवर्स एंड अलोननेस। देखो मुझे क्या कार्ड्स आए, आप देखो जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग एक साथ रह के भी एक साथ नहीं हो, अलोननेस का कार्ड है, मतलब एक साथ होकर के भी साथ नहीं हो। मे बी आप लोग में से कई लोग अगर हस्बैंड वाइफ है तो एक साथ रहते हैं घर के नीचे, छत के नीचे तो, लेकिन अलग अलग रूम्स में रहते हो, मोस्टली ऐसा हो सकता है। बट ये अगर साथ में भी हो तो वो बॉन्ड नहीं है, अलोननेस है। एक दूसरी दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए एक थोड़ा सा प्रिटेंड करते हैं कि यार हाँ ठीक है, बट क्योंकि एनर्जी मैच नहीं करती है तो ऐसा लगता है। बट आप लोग एक दूसरे में प्यार ढूंढते हो, बट ऐसा लगता है जैसे ही वो प्यार ढूंढने जाते हो वो चीज, वो स्पार्क खत्म हो जाती है, क्योंकि तुरंत वो एक थोड़ा सा क्या है, एक दूसरे को शायद बुरा तरह से बोलना, इंसल्ट करना, थोड़ा सा कुछ इस तरह की चीज हो जाती है जिसकी वजह से ये चीज तो फिर कहीं गायब ही हो जाती है। और ये बार बार होता है जब भी आप लोग एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हो, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कंफ्यूजन आ जाता है, ईगो, झगड़ा, मतलब कुछ ना कुछ इस एब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो जाती है, कुछ तो ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से सडनली लगता है बेकार है, ये तो फालतू है, छोड़ो छोड़ो नहीं करना है, और वापस से आप लोग उस पर्सन की तरफ चले जाते हो, वापस से वो जो एनर्जी जिनका मैच नहीं हो रहा ना आपका, उसके साथ चले जाते हो, जबकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा दिख रहा है। देखो बहुत क्लियरिटी है यहाँ पर इस चीज पर। ओके अभी देखो यहाँ जो कार्ड है वो यही बता रहे हैं कि आप दोनों बहुत फुल ऑफ एनर्जी हो, बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी। जब लोग आपको बाहर से देखते हैं, एज ए कपल आपको देखते हैं, तो उनको लगता है आप बहुत पावरफुल कपल हो, आप बहुत अच्छे सुलझे हुए, एक बहुत खूबसूरत, एक परमानेंट, एक बहुत ही मतलब एक बेहतरीन कपल जिसकी एक उदाहरण देना चाहिए, एग्जाम्पल देना चाहिए, वो उस तरीके का फील करते हैं। और आप दोनों एक दूसरे के साथ भी हो, एक दूसरे के करीब भी हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग अलग रह रहे हो, सेपरेशन में होके भी, या मतलब आप लोग एक दूसरे को जानते हो कि नहीं मैं इसके अलावा अलग तो कहीं नहीं जा सकता, ये पर्सन के साथ तो मुझे रहना ही है, बिकॉज चाहे वो आपके बच्चे हों या फैमिली प्रेशर हो या कोई भी अलग चीज हो, एक बॉन्ड है, कुछ तो है जिसकी वजह से आप लोग साथ में रहते हो। बट हैप्पीनेस नहीं आती है, हैप्पीनेस नहीं आ रही है अंदर से, वो चीज जो खुशी होती ना वो चीज नहीं आ रही है। बाहर से आप लोग कुछ भी दिखा लो बट वो चीज है नहीं, ऐसा दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं हो, आप लोगों ने कोशिश नहीं करी है, होता है, कोशिश करते हो, सब कुछ करते हो, बहुत प्रयास करते हो, बहुत ट्राई करते हो, लेकिन
लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ स्टक हो रहा है, कुछ ईगो आ रहा हो, जैसे कुछ तो है जो नहीं आपको आगे आने देता है, जो आप दोनों के रिलेशन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो यहाँ गड़बड़ कर रहा है। बट द थिंग इज दैट कि आप लोग प्योर हैं और अपने रिश्ते पे वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर करते हैं तो आप लोग वाकई में बहुत बेहतरीन है। हो सकता है, देखो, जब हम कभी एक अच्छी चीज की तरफ जाते हैं, जब हमारी चीजें फेवरेबल होती हैं और हम उनकी तरफ जाते हैं, तो ऐसा नहीं वो फ्लो में बह रही होती है। डेफिनेटली जैसे हम ईश्वर की तरफ नहीं जा पाते, हम ईश्वर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे टेम्पटेशन चीजें हमारे बीच में आएंगी, रिलेशनशिप, परिवार, ये वो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में आएंगी। हम ईश्वर की तरफ इजीली पहुंच नहीं सकते, जबकि बहुत ईजी है पहुंचना, लेकिन नहीं पहुंच पाते। हमारे बीच में कई सारे हर्डल्स आते हैं, भावनात्मक रूप से या फिर फिजिकल या कुछ भी। तो ऐसे ही आप लोग का रिश्ता भी बहुत इजी है, आप लोग साथ हो, बात कर सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो, बट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो कुछ ऐसा चीज आ रहा है जिससे कि आप लोग एक दूसरे को मिल नहीं पाओ। अगर आप लोग मिल गए, अगर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो यहाँ ऐसा दिखता है कि अगर ये चीज हो गई तो कहीं ना कहीं आप लोग एक साथ एक दूसरे को ग्रो करके ले जाओगे। क्योंकि हम इस लाइफ पाथ में जब भी आते हैं तो हम ग्रो करने के लिए आते हैं, और यहाँ यही दिख रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को मिल गए तो आप लोग ग्रो करोगे। अभी क्या हो रहा है, आप लोग कहीं और दूसरी दिशा में जा रहे हो और वहां क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। आपको अच्छा लग रहा है, वो टेम्परेरी रूप में हो सकता है, बट हो क्या रहा है, ज्यादातर आप लोग डाउनफॉल ही कर रहे हो, या चीजों को वहीं जहां है वहीं स्टेबल है, कोई ग्रो नहीं हो रहा है, कोई भी रिलेशन ग्रो नहीं हो रहा है, सोल पर्पस भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ अगर आप लोग अपने ऊपर वर्क कर सकें तो वो उन चीजों पर वर्क करना है जहां आपको हर्डल्स फील हो रही हैं, जहां आपको लग रहा है यार ये चीज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं करीब आ सकते हैं, आखिर वो इंसान को वो अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो हम, ऐसा तो नहीं है हमारे अंदर अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन तो है, बट वो क्या चीज है जो हम आपस में नहीं कर पा रहे, जबकि हमारी एनर्जी बहुत बेहतरीन है और वो बहुत ईजी भी है। तो वो उस पर सोचने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ और गाइडेंस हम देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। तो यहाँ पर है कीप एन ओपन माइंड, ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वाओ, एंड रिलीजियस फैक्टर, जस्ट सी कितनी खूबसूरत, रिलीज योर एक्स। तो डेफिनेटली देखो कार्ड्स ने आपको कितनी अच्छी एडवाइस दी है। पहले नंबर, आपको पास्ट से बाहर निकलना है, जो पास्ट में हो गया, लड़ाई झगड़ा, ईगो, जेलस, कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को नफरत करते हो, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। उन बातों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको ओपन माइंड रखना है। कुछ चीजों को लेकर के जो आप एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं वो नहीं करना है। हम जब लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं तब चीजें गड़बड़ होती है। हमें उसे एक्सेप्ट करना है, वो जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। अगर आप ये कर पाते हो तो चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, डेफिनेटली आपको एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए एक दूसरे की तरफ बात करने की जरूरत है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की जरूरत है, हार्ट से दिल को मिलाकर के बात करने की जरूरत, मतलब अपने दिल में जो है ना, जो आप लोग बोल नहीं पा रहे हो, जो आप लोग कह नहीं पा रहे हो, आप लोग को वो करना है। ईगो छोड़ दो, ये सब फालतू जो भी ड्रामेबाजियां हो रही ना, बल्कि वो सब छोड़ दो, उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे तभी आप अपने रिश्ते पे वर्क कर पाओगे। रिलीजियस फैक्टर, ईश्वर की तरफ आपको बढ़ने की जरूरत है। अपने रिश्तों को लेकर के ज्यादा फोकस करिए, मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए, तब जाके चीजें ज्यादा अच्छी होंगी, तब जाके चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। और मुझे लगता है आपको यही करने की यहाँ जरूरत है, यही करने की यहाँ पर आपको सलाह मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत परफेक्ट रीडिंग है। इस पर अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, और हाँ ये जरूर लिख दीजिएगा स्टेबल रिलेशनशिप 1111 अगर आपको चाहिए है तो, एंड क्लेम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग। अगर चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरे चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।